Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and also concentrating on your studies. Beta, today we'll start our chapter 7 from the window. This is nothing but the continuation of the chapter number 6, Omana's Journey. ये लेसन जो है आपका 6 जो हमने पढ़ा है ओमानास जर्नी उसका ही कंटिन्यूएशन है. सो लेट्स स्टार्ट. इट इज़ मॉर्निंग नाउ. 17 मई को क्या हो गई है? सुबह हो गई है. लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली. मैं जल्दी सोने के लिए चली गई. इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड. क्यों जल्दी सोने के लिए चली गई? क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और अंधेरे में कुछ भी कभी नहीं दिखाई देता. When the train stopped early this morning, I woke up. और जब ट्रेन सुबह रुकी तब वो उठ गई. It was मडगांव. तो ट्रेन कहाँ पे पहुँची थी? मडगांव पे. That was written on the board at the platform. If you have traveled in train, you must know that whenever the train stops at any place, the name of the place is written on the yellow color board. अगर आपने ट्रैवल किया हो तो बेटा आपने देखा होगा कि जब कभी भी कोई जगह पे ट्रेन रुकती है तो वहाँ पे उस जगह का नाम लिखा हुआ होता है येलो कलर के बोर्ड पे. तो ट्रेन कहाँ पे पहुँची है? मडगांव पे. अप्पा सेड दैट वी आर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा. अब उसके अप्पा ने कहा कि हम कहाँ से निकल रहे हैं? गोवा स्टेट से. वी गॉट ऑफ एट द स्टेशन एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड आवर वाटर बॉटल्स. अब वो स्टेशन पे उतरे, गरम गरम चाय पी और क्या किया? वाटर बॉटल में पानी भर लिया. द ट्रेन स्टार्टेड अगेन. और ट्रेन फिर से चलना स्टार्ट हो गई. आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड. उसे बाहर का सीन डिस्क्राइब करना यानी एक्सप्लेन करना, सामने वाले को बताना थोड़ा मुश्किल लग रहा था. इट इज़ सो ब्यूटिफुल. वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था. इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर, फील्ड्स विथ रेड सॉइल एंड ग्रीन क्रॉप्स, हिल्स कवर्ड विथ ट्रीज़. वो इतना ज़्यादा सुंदर था क्योंकि बाहर क्या था? पूरा ग्रीनरी थी. सब जगह चारों तरफ खेत ही खेत. और कैसी सॉइल थी? रेड कलर की. ग्रीन क्रॉप्स, खेतों में फसलें लहरा रही थी. तो इसलिए बाहर का जो सीन था इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल. वो बहुत ज़्यादा सुंदर था. नाउ नेक्स्ट पेज. समटाइम्स आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स एंड फार अवे बिहाइंड द हिल्स मोर वाटर. कभी उसने छोटे छोटे पॉन्ड्स देखे और हिल्स के वहाँ पे थोड़ा पानी. आई कांट मेक आउट इफ़ इट इज़ अ रिवर और अ सी. और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये रिवर है या बड़ी सी. द एयर इज़ कूलर एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद. अब हवा जो चल रही है वो ठंडी चल रही है और सूखी सूखी नहीं है जैसे अहमदाबाद में होती है. द ट्रेन पास्ड अ लेवल क्रॉसिंग. अब ट्रेन जो है वो लेवल क्रॉसिंग से निकली है. पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास. अब दोनों तरफ लोग वेट कर रहे हैं कि जैसे ही ट्रेन निकले तो वो अपनी अपनी जगह पर जा सकें. देयर आर बसेस फुल ऑफ पीपल, कार्स, ट्रक्स, ऑटो रिक्शाज, साइकिल्स, मोटरसाइकिल्स, scooters and even tongas and bullock carts with people and goods in them. और दोनों तरफ क्या है? बहुत ज़्यादा रश है, भीड़ है. लोग, कुछ लोग कार, ट्रक, बसेस सब में बैठे हैं और कुछ जो हैं वो मोटरसाइकिल पे भी हैं, टोंगास पे भी हैं, बुलक कार्ट्स पे भी हैं. और उनके ऊपर क्या है? बुलक कार्ट्स और टांगास के ऊपर गुड्स यानी सामान है. लेवल क्रॉसिंग तो आई होप सबने देखी होगी. नाउ सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन्स ऑफ देयर व्हीकल इवन वाइल वेटिंग एट द लेवल क्रॉसिंग. कुछ लोग जो हैं अगर लेवल क्रॉसिंग पे वेट कर रहे हैं तो भी अपने गाड़ी का इंजन ऑफ नहीं करते हैं.
देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज। अब उसके कारण क्या है बेटा, बहुत सारा धुआं और आवाज़ हो रही है, विच इज़ अगेन नॉइज एंड एयर पोल्यूशन। आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग। और उसने क्या देखा ओमाना ने, कि कुछ लोग जो हैं, जो लेवल क्रॉसिंग के बाहर, यानी वो जो येलो कलर का और ब्लैक कलर का एक बड़ा सा डंडा होता है ना, उसको बार बोलते हैं, उसके नीचे से जाते हैं। एंड इट इज़ वेरी डेंजरस, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हाउ डेंजरस दिस इज़, और ये कितना खतरनाक है। एट टाइम्स आवर ट्रेन क्रॉसेज अनदर ट्रेन। Uni and I tried to count the carriages in one such train, but both the trains were going so fast. We always got confused. उस टाइम पे क्या हुआ, सामने वाली पटरी के ऊपर से भी एक ट्रेन क्रॉस हुई। अब उस टाइम पे उन्नी और आई यानी ओमना ने क्या ट्राई किया कि चलो ट्रेन के डिब्बे काउंट करते हैं, लेकिन ट्रेन की स्पीड इतनी ज़्यादा थी, सो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था और दोनों क्या हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे। नाउ क्वेश्चन, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द सीन दैट ओमाना सॉ फ्रॉम द ट्रेन ऑन द फर्स्ट डे एंड ऑन द सेकेंड डे। क्या डिफरेंस है बेटा, जो ओमाना ने फर्स्ट डे से ट्रेन के बाहर जो सीन देखा और सेकेंड डे से देखा। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जर्नी, पहले दिन उसकी जर्नी का, ओमाना सॉ द फील्ड्स वर ड्राई एंड ब्राउन। उसने देखे फील्ड्स हैं, जो खेत खलियान हैं, वो कैसे हैं, ड्राई हैं और ब्राउन कलर के हैं, सूखे हुए हैं। बट ऑन द सेकेंड डे ऑफ हर जर्नी, लेकिन उसकी यात्रा का सेकेंड डे, उसकी जर्नी का सेकेंड डे पे, शी सॉ फील्ड्स विथ रेड सॉइल एंड हिल्स कवर्ड विथ ट्रीज। उसने क्या देखे, खेत खलियान जो हैं वो रेड सॉइल में हैं एंड हिल्स जो हैं वो किससे कवर हैं, ट्रीज से। नाउ नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओमाना सॉ many kinds of vehicles at the level crossing. Which of them run on diesel or petrol? उमाना ने बहुत सारे व्हीकल्स देखे जो लेवल क्रॉसिंग पे थे। अब कौन से हैं जो डीजल पे चलते हैं या पेट्रोल पे चलते हैं? बसेस, ट्रक्स एंड अ फ्यू कार्स रन ऑन डीजल। बस, ट्रक और कुछ कुछ कार्स होती हैं जो डीजल पे चलती हैं, वाइल स्कूटर, कार्स, मोटरसाइकिल्स एक्सेट्रा रन ऑन पेट्रोल। अब स्कूटर, कार और मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह हैं जो वो पेट्रोल पे चलती हैं। वाई वॉज देयर सो मच स्मोक एंड नॉइज फ्रॉम द व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग। क्यों इतना ज़्यादा धुआं था और आवाज़ थी जब लेवल क्रॉसिंग हो रही थी? बिकॉज सम पीपल डिड नॉट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ देयर व्हीकल्स इवन वाइल वेटिंग एट द रेलवे क्रॉसिंग। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ नहीं करते हैं वाइल दे आर, जब वो वेट कर रहे होते हैं ट्रेन को क्रॉस होने में। वॉट कैन वी डू टू रिड्यूस नॉइज ऑफ द व्हीकल एंड सेव पेट्रोल एंड डीजल? डिस्कस। अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे ये जो नॉइज़ है, आवाज़ है, वो भी ना हो और जो पेट्रोल है और डीजल है वो भी हम सेव कर सकें। वी शुड यूज़ साइलेंसर इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में अच्छी क्वालिटी का साइलेंसर होना चाहिए। ऑल्सो वी शुड स्टॉप इंजन वाइल वेटिंग ऑन द ट्रैफिक लाइट। और हमें क्या करना चाहिए, जब हम वेट कर रहे हों तब अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ कर देना चाहिए। नाउ 17th May, लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विथ माई आईज क्लोज्ड। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, वो विंडो पे बैठी थी अपनी आंखें बंद करके। सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज, खुड खुड खुड। अचानक से क्या हुआ, ट्रेन के चलने की आवाज़ बदल गई। आई ओपन माई आईज, गेस वॉट आई सो। फिर उसने ये आवाज़ सुन के अपनी आंखें खोली और गेस करो उसने क्या देखा। आर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज। अब उनकी जो ट्रेन है वो क्या कर रही थी, एक बड़ी सी नदी को पार कर रही थी और बहुत बड़े ब्रिज यानी पुल के ऊपर। एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट। क्योंकि वो ब्रिज के ऊपर से निकल रही थी तो ट्रेन की आवाज़ पूरी डिफरेंट हो गई थी। द व्हील्स रैटल्ड एज देयर वॉज नो ग्राउंड
ओनली द ट्रैक्स एंड द वाटर डाउन बिलो। और व्हील्स में से ऐसे आवाज़ आ रही थी जैसे कि कोई ग्राउंड नहीं है, सिर्फ ट्रैक है और नीचे पानी है। वेन आई फर्स्ट लुक डाउन आई फेल्ट गिडी। अब जब जैसे ही उसने नीचे देखा तो वो बहुत ज़्यादा गिडी फील करने लगी, मीन्स बहुत ज़्यादा डर गई। इट वॉज रियली क्वाइट स्कैरी, और वो थोड़ा सा डर गई। द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर एंड हैड सम बोट्स। अब जो नदी बह रही थी पुल के नीचे, तो वो क्या था, फुल ऑफ वाटर, वो पूरी पानी से भरी हुई थी और उसमें कुछ बोट्स चल रही थी। आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन। अब उसने फिशरमैन यानी जो मछलियाँ पकड़ते हैं उनको भी देखा। नाउ नेक्स्ट पेज। ऑन द बैंक्स, नदी के किनारे उसने मछली पकड़ने वालों को भी देखा। आई वेव्ड एट देम बट आई डिड नॉट न्यू इफ दे कुड सी मी। अब वेव करना मीन्स हाथ हिलाना, जैसे हम किसी को बाय करते हैं, ऐसे किया, लेकिन उसे पता नहीं है कि क्या वो उसे देख पा रहे हैं या नहीं। Alongside our bridge there was another bridge for buses and cars. ट्रेन के ब्रिज के सामने ही दूसरा ब्रिज भी था जहाँ से बस और कार, ट्रक्स, ये सब हैवी व्हीकल्स निकल सकें। दिस वॉज बिल्ट डिफरेंटली फ्रॉम आवर्स। अब ये जो ब्रिज है ये बिल्कुल अलग तरीके से बनाया गया है। आई थिंक गोइंग ओवर अ ब्रिज वॉज मोर एडवेंचरस। अब उसे लग रहा है कि ब्रिज के ऊपर से ब्रिज को पार करना ज़्यादा एडवेंचरस था। यू कैन सी द डिफरेंस बेटा इन बोथ द ब्रिजेस। मैनी ऑफ यू मस्ट हैव ट्रेवल्ड ऑल्सो। नाउ क्वेश्चन, हैव यू सीन एनी ब्रिजेस वेयर? क्या आपने कोई ब्रिज देखा है और कहाँ पे? यस, आई हैव सीन मैनी ब्रिजेस वाइल गोइंग टू दिल्ली। दिल्ली जाते टाइम मैंने बहुत सारे ब्रिजेस देखे हैं। इफ़ यू वॉन्ट हियर इंस्टेड ऑफ दिल्ली यू कैन राइट योर ओन नेम। आप अपना खुद का कोई जो आपने जगह देखी हो वो जगह का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यू कैन राइट योर ओन द प्लेस वेयर यू हैव विजिटेड द ब्रिज, यू कैन राइट दैट नेम ऑल्सो हियर। जहाँ पे आपने ब्रिज देखा है वो वाली जगह भी इंस्टेड ऑफ दिल्ली यू कैन राइट इट डाउन। नेक्स्ट, हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज वेयर? क्या आपने कभी कोई ब्रिज पुल क्रॉस किया है? कहाँ पे? यस, आई हैव क्रॉस्ड अ ब्रिज इन दिल्ली। यस, मैंने ब्रिज को क्रॉस किया है इन दिल्ली। अगेन इंस्टेड ऑफ दिल्ली इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन सम अदर नेम। व्हाट वाज द ब्रिज बिल्ट ओवर? ब्रिज किसके ऊपर बना हुआ था? द ब्रिज वाज बिल्ट ओवर द रिवर। ब्रिज जो है वो नदी के ऊपर बना हुआ था। वॉट डिड यू सी ओवर द ब्रिज? ब्रिज के ऊपर से आपने क्या देखा? आई सॉ रिवर गंगा बिलो द ब्रिज। इंस्टेड ऑफ राइटिंग रिवर गंगा यू कैन राइट विच एवर रिवर यू हैव सीन। फाइंड आउट वाई ब्रिजेस आर मेड। ब्रिजेस क्यों बनाए जाते हैं? ब्रिजेस आर मेड टू हेल्प अस टू क्रॉस रिवर्स एंड अनसीन एरियाज ईजीली। ब्रिजेस जो हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि हम नदी, तालाब, ये सब चीज़ों को पार कर सकें, और जो एरियाज़ हमने देखे भी नहीं हैं उनका शॉर्टकट होता है। हम डायरेक्टली सिटी के अंदर जाने से डायरेक्टली उसको हम कवर कर सकें, एंड बाय डूइंग दिस वी कैन सेव आवर टाइम ऑल्सो। इन दिस वीडियो we'll do up to page number 56. So, and these answers that you are seeing in the video you have to write it down in the textbook itself. ये आंसर आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं। यू विल नॉट कॉपी इन योर नोटबुक। आप अपने नोटबुक में नहीं कॉपी करोगे। आई विल सेंड यू द पिक ऑल्सो, यू कैन जूम इट एंड सी it, and rest of the video rest of the lesson will complete in next video. Thank you.